नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के नाम से वीडियो मैं बना चुका हूं। 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और आज ये इसी क्रम में तीसरा वीडियो है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के ऊपर है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप ग्रुप डी में बैठते हो या फिर PCS में, आपको ऐसी जानकारी दी जाए कि आपके लिए सदाबहार हो, चाहे जिस परीक्षा में बैठें। तो कोशिश यही है। तो चलिए शुरू करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। आज इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए ये वीडियो बेहतर हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैं शुरुआत करता हूँ जन्म से। तो जन्म जो है इनका 9 मई 1866 ईस्वी में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था और स्थान कहाँ था? कोल्हापुर। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि किस परिवार से थे या फिर किस स्थान से इनको बिलोंग करते हैं, या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाएगा। 4 लोगों को डेट ऑफ बर्थ दे दिया जाएगा और क्रम लगाने के लिए कह दिया जाएगा। ये PCS में अक्सर हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और छोटी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। शिक्षक भर्तियां भी कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें हार्ड पेपर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये योगी सरकार है, योगी सरकार में पेपर बहुत हार्ड बनता है, तो आपको हार्ड तैयारी भी करना पड़ेगा। तो आगे चलिए देखते हैं। 1884 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। स्नातक मतलब क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा स्थापित था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसके सदस्य इन्होंने ग्रहण किया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको इसी लाइन से मिलेगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने किया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं आपके पेपर में। महादेव जी के बारे में एक चीज़ और बहुत बेहतरीन चीज़ है, इन्हें जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे जी को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से मैं बना रहा हूं, लेकिन अगर इनसे संबंधित कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट जुड़ता है तो उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया जाएगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो भाई, ये सीधी सी आपकी लाइन में लिखा गया है, महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये गांधी जी के गुरु थे। जैसा कि नीचे लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के गुरु थे। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं क्रम लगा दिया हूँ। महात्मा गांधी का गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? तो गोविंद रानाडे जी थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 3 नाम खूब पेपर में आता है। और ज़्यादातर तो गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी जी का गुरु कौन था। कई बार परीक्षा में आ चुका है, गांधी जी के गुरु कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गोखले का राजनीति में प्रवेश पहली बार 1888 ईस्वी में इलाहाबाद, जो आज प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उन्होंने उसमें प्रवेश किया 1888 ईस्वी में गोखले जी। 1897 ईस्वी में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और वाचा को इंग्लैंड जाकर बेल्बी आयोग के सामने इनको गवाही देनी पड़ी थी। अब किस लिए गवाही देनी पड़ी थी ये तो नहीं जानकारी है मुझे, लेकिन कुछ ऐसा बात हुई रही होगी कि इनको गवाही देना पड़ा था। किस आयोग के सामने? तो बेल्बी आयोग के सामने, और 1897 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 1902
1902 ईस्वी में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया इन्हें 1902 ईस्वी में, ठीक है। और इस दौरान इन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए उस पे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ क्या क्या मुद्दे उठाया था इन्होंने। पहला चीज़ था नमक कर, इस पर एक मुद्दा उठाया था उन्होंने। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात किया इन्होंने। सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक प्रतिनिधित्व की बात की। इनकी 3 मांगें थी, नमक कर को समाप्त करना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उसको पूरा करना, और सरकारी नौकरियों में भारतीयों के अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रिटिशर्स जो भी थे वो भारतीयों को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते थे। वो ज़्यादातर इंग्लैंड से लोग ही आते थे और उनको नौकरी देते थे। कुछ शिक्षा की भी बात थी तो कि भारतीय लोग इतना ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, जो थे वो राजनीति में थे। तो चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में लोगों का विचार क्या था। भाई ये नरम दल के आदमी थे। पहली बात, उग्रवादी दल। भाई इनको उग्रवादी दल किनको कहा जाता है? जो गरम दल के थे। इनकी संयम की आलोचना की। इन्हें प्रायः शिथिल उदारवादी नेता बताया गया। तो भाई उग्रवादी दल के लोग जो हैं, गरम दल के लोग जो हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को पसंद नहीं करते थे इनके ढुलमुल रवैयों की वजह से। इनकी ढुलमुल रवैया अच्छी नहीं थी। और आप जैसा कि अभी वीडियो में आगे देखेंगे भी कि इन्होंने कई जगह ऐसे गलतियां तो की है। और एक जगह है, आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कई बार उग्रवादी विचारों वाले व्यक्ति तथा छद्म विद्रोही की संज्ञा दी। अच्छा, ये इनके सामने बड़ी विडम्बना थी। भारत के जो गरम दल के लोग थे वो कहते थे कि राजद्रोही हैं, और उधर से ब्रिटिश सरकार भी इन्हें कहती थी कि ये उग्रवादी विचारों का आदमी है और ये छुपा हुआ विद्रोही है। तो भाई इनके लिए तो दोनों तरफ बड़ी ख़राब स्थिति थी। ना इनको अंग्रेज़ पसंद करते थे, ना ही भारतीय। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है इनके बारे में जानकारी। गोखले के अंग्रेज़ों के प्रति भक्त को ही राष्ट्रभक्त समझते थे। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोखले जी जो है राष्ट्रभक्त को क्या संज्ञा दी कि भैया अगर अंग्रेज़ हैं भारत में तो वही हमारे लिए सब कुछ हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ी सरकार के बारे में अंग्रेज़ी सरकार के बाहर भारतीय प्रगति नहीं कर सकते। इनका मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं वो बेटर हैं भारतीय समाज के लिए। अगर अंग्रेज़ रहेंगे तो भारत के लोग ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा अच्छे से कुछ अपना कर पाएंगे। और गोखले अंग्रेज़ी साम्राज्य के समर्थक थे, जैसा कि ये नीचे ऊपर दिया गया है। तो वही सीधी सी बात है, गोखले अंग्रेज़ी साम्राज्य के समर्थक थे। आगे है, गोखले ने हार्डिंग से कहा था। ये एक भाई चुभने वाली बात है कि इन्होंने भारतीयों को एकदम से मूर्ख ही समझ लिया था। गोखले ने लॉर्ड हार्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग थे, गवर्नर थे। उन्होंने हार्डिंग से कहा यदि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए तब उनके इंग्लैंड पहुंचने से पूर्व ही भारतीय नेता उनको लौट आने के लिए तार द्वारा आमंत्रित करेंगे। वैसे भाई बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने। इनका मानना था कि भारतीय एकदम से अयोग्य हैं, वो बिना अंग्रेज़ों के शासन नहीं कर सकते हैं। अगर आज अंग्रेज़ आज चला जाता है भारत से तो अंग्रेज़ इंग्लैंड पहुंचा भी नहीं रहेगा, तभी भारतीय नेता उनको तार के माध्यम से लौट आने के लिए कहेंगे। तो भाई ये चुभने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि भारतीय योग्य नहीं है, आप सभी देखते हैं, और बहुत सारे भारतीयों ने भारत का नाम रोशन किया। तो अब किस मुद्दे से कह रहे थे, क्या बात थी, चापलूस थे अंग्रेज़ों के कि क्या थे, ये तो आप लोग फैसला करिएगा। आगे, गरम दल के नेता गोखले के बारे में क्या विचार रखते थे। गरम दल के नेताओं ने उन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी कहा एवं छुपा हुआ राजद्रोही कहा। इनको भाई साहब गरम दल वाले भी नहीं पसंद करते थे, अंग्रेज़ भी नहीं पसंद करते थे। इनको गरम दल वाले दुर्बल हृदय का आदमी और छुपा हुआ राजद्रोही कहते थे कि ये सामने से तो नहीं लेकिन अंदर से भीतरघाती थे, उनका मानना ये था। अब गोखले जी के भाई क्या कहा जाए इनके बारे में, लेकिन आप लोग
खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्या हैं, कैसे हैं गोखले जी। गोखले ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के निर्माण में सहयोग किया। ये क्वेश्चन लाखों बार बना है आपके परीक्षाओं में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, इस निर्माण में इनका सहयोग भी किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना था उसमें सहयोग दिया था गोखले जी ने। गोखले का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले। और आगे 1912 से 15 तक गोखले भारतीय लोक सेवा के अध्यक्ष रहे। भारतीय लोक सेवा के अध्यक्ष भी बनाए गए ये। और राष्ट्र की सेवा के लिए एवं राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने के लिए इन्होंने 12 जून 1905 में एक भारत सेवक समिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके परीक्षा में बहुत आता है कि भारत सेवक समिति की स्थापना कब की गई या किसने इसका निर्माण किया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत सेवक समिति के बारे में आप इस डेट को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और भारत सेवक समिति को भी अपने ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। गोखले ने पूना सार्वजनिक सभा एवं सुधारक पत्रिका का संपादन किया। भाई इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक पत्रिका का संपादन किया, ये आपके पेपर में आता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि पूना सार्वजनिक सभा और सुधारक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नाइटहुड की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। भाई इन्होंने इस मामले में तो बहुत बड़ा त्याग किया कि जैसे इनको गरम दल के लोग कहते थे कि ये देशद्रोही हैं, और अंग्रेज़ भी कहते थे कि भाई देशद्रोही हैं, जबकि नाइटहुड की उपाधि बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय, और काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी का भी पद बहुत महत्वपूर्ण था। ये दोनों पद लेने से इन्होंने मना कर दिया। तो आगे चलिए देखते हैं। इस मामले में तो आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी गोखले जी की भाई साहब। और आगे की लाइन है, गोखले स्वदेशी का प्रचार करते हुए भारत में औद्योगिकीकरण का समर्थन किया, किंतु विदेशी सामान के बायकॉट के विरुद्ध थे। इनका मानना था कि स्वदेशी सामानों का तो प्रचार करिए आप, लेकिन विदेशी सामान जो है उनका भी बायकॉट मत करिए, उनको भी आप परचेज करिए, खरीदिए। मिश्रित औद्योगिकीकरण के ये समर्थक थे एक प्रकार से। और 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बायकॉट का समर्थन किया। भाई इन्होंने बाद में पलटी मारी और 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें इन्होंने बायकॉट को समर्थन दिया। तो भाई अब ये अगर इनके इन स्वभावों को देखा जाए तो ये ढुलमुल रवैये के कहे जा सकते हैं। सच में इन्होंने कोई मतलब बहुत ठोस निर्णय लेने में कच्चे थे। और दोस्तों 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का निधन हो गया। और इनके निधन के बारे में गांधी जी ने एक लाइन कही है कि आप इसको याद कर सकते हैं और ये आपकी परीक्षा में कभी पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पर बड़ी परीक्षाओं में, जैसे PCS हुआ या लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा से आप संबंधित बातें कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा गांधी जी ने, सर फिरोज शाह हिमालय की तरह दिखाई दिए जिसे मापा नहीं जा सकता। फिरोज शाह को हिमालय की तरह बताया और जिसको नापा नहीं जा सकता है उससे तुलना दी। और लोकमान्य तिलक को महासागर का संज्ञा दिया, किसने? गांधी जी ने। तथा अब दूसरी बात, महासागर की तरह जिसमें कोई आसानी से उतर नहीं सकता। पर गोखले के बारे में आप कह रहे हैं, गोखले तो गंगा के समान थे जो सबको अपने पास बुलाती है। गांधी जी की ये लाइन है। गांधी जी ने गोखले के सम्मान में ये बात कही थी। और एक ही कथन में 3 लोगों को इन्होंने सम्मानित किया। फिरोज शाह को सम्मानित किया, फिर लोकमान्य तिलक, फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी को। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आगे देखते हैं, एक लाइन और है, भारत का हीरा से संबोधित किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। महाराष्ट्र का लाल गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। और कार्यकर्ताओं का राजा कहकर सराहना की किसने? लोकमान्य तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ये थी जानकारी। आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको किसी और भी चीज़ की जानकारी चाहिए
कि वीडियो में और किसी बात की सुधार चाहिए तो आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे